स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में अपन ने बात कर ली थी, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे थे। तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम की अपन ने स्टडी कर ली थी। अब बात करेंगे लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले बात करेंगे लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ट्रेचिया की। अब ट्रेचिया है क्या? ए थिनी वॉल ट्यूब इनटू विच लैरिंग्स लीड। ये क्या है? थिनी वॉल्स ट्यूब है विच लैरिंग्स लीड्स। लैरिंग्स के बाद में इसका नंबर आता है। इट रन्स थ्रोट द नियर नेक अप टू द कोलर बोन्स। ये रन करेगी थ्रोट से होती हुई नेक अप टू कोलर बोन्स। तो कोलर बोन के पास में जो अपनी नेक है, नेक के पास में कोलर बोन्स है, वहाँ से होती हुई किस में एंटर करती है? लंग्स में एंटर करती है ट्रेचिया। अब ट्रेचिया के अंदर की बात करेंगे। इंटरनली इट इज सपोर्ट बाई 16 to 20 शी शेप कार्टिलेज रिंग्स। जो ट्रेचिया है इसके अंदर शी शेप की कार्टिलेज की रिंग्स प्रेजेंट होती है और क्वांटिटी में कितनी होती है? कार्टिलेज रिंग्स 16 to 20 होती है। दीज कीप इट ओपन ऑल द टाइम एंड इट डज नॉट कोलैप्स व्हेन देयर इज़ नो एयर इन इट। ये क्या रहती है? जो कार्टिलेज रिंग्स है वो हमेशा ट्रेचिया को ओपन रखती है। अगर ट्रेचिया के अंदर एयर वगैरह प्रेजेंट नहीं होगी तो उसको कोलैप्स होने से रोकने का काम करेगी, उसकी शेप प्रॉपरली बनाए रखेगी। अब ट्रेचिया के बाद में बात करेंगे अपन ब्रोंचस की। अब ब्रोंचस है द ट्रेचिया डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स इन द थोरेसिक रीजन। जो ट्रेचिया है वो 2 पार्ट में आगे जाके थोरेसिक कैविटी के अंदर जहाँ पे लंग्स प्रेजेंट है वहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड होता है। जो इसका 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा तो एक तो लेफ़्ट लंग्स में और एक राइट लंग्स में, दोनों में डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट्स के अंदर थोरेसिक कैविटी के अंदर जहाँ पे लंग्स प्रेजेंट होते हैं। ईच पार्ट्स इज़ नोन एज ब्रोंचस। जिसके दोनों पार्टों को, एक पार्ट को अपन क्या बोलेंगे? ब्रोंचस बोलेंगे। इट इज़ आल्सो सपोर्टेड बाई कार्टिलेज। ये किसको सपोर्ट करता है? कार्टिलेज को सपोर्ट करने में हेल्प करता है। ब्रोंचस कैरी एयर इनटू द लंग्स। ब्रोंचस किस में हेल्प करता है? लंग्स को, मतलब ब्रोंचस कैरी एयर को, ब्रोंचस में जो एयर आएगी वो लंग्स में एंटर करेगी। तो लंग्स में एंटर करने में हेल्प करता है कौन? ब्रोंचस। अब जो ऐसे ही ब्रोंचस 2 में डिवाइड हुआ तो ब्रोंचस डिवाइड होने के बाद में किस में एंटर करेगा? लंग्स के अंदर। तो थर्ड पार्ट है इसका लंग्स। अब लंग्स की बात करेंगे। एसेंशियल ऑर्गन एज एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन इट। ये क्या है? लंग्स एक एसेंशियल ऑर्गन है जहाँ पे गैस वगैरह एक्सचेंज वगैरह होती हैं। पेयर्ड ऑर्गन्स प्रेजेंट इन द थोरेसिक कैविटी एंड प्रोटेक्टेड बाय रिब्स केज। जो लंग्स है पेयर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, 2 लंग्स प्रेजेंट होते हैं अपने, और ये इसको प्रोटेक्शन का काम कौन करती है? रिब्स केज करता है। रिब्स केज लंग्स को प्रोटेक्शन का काम करेंगी। कवर्ड फ्रॉम आउटसाइड बाय ए प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड प्लूरा। लंग्स के आउटसाइड में एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसको क्या बोलेंगे अपन? प्लूरा बोलते हैं। लाइट पिंक कलर्ड लंग्स किस कलर के होते हैं? कलर की बात करेंगे, लाइट पिंक कलर के होते हैं लंग्स। इंटरनली द ब्रोंचस डिवाइड रिपीटेडली फ्रॉम फाइन एयर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंचियोल्स। रिपीटेडली जो ब्रोंचस है आगे जाके डिवाइड होते हैं लंग्स के अंदर। तो ब्रोंचस भी डिवाइड होते हैं आगे जाके, तो जिसके अंदर एयर वगैरह क्या करेगी? एयर ट्यूब के अंदर एंटर करेगी, जिनको क्या बोलेंगे अपन? ब्रोंचियोल्स बोलेंगे। और ब्रोंचियोल्स भी 3 टाइप के हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। 3 में डिवाइड होते हैं ब्रोंचियोल्स। ब्रोंचियोल्स एट देयर
टिप्स कंटेन नंबर्स थिन वॉल्स शेक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्विला। जो ब्रॉन्चेस हैं, जो उनकी टिप्स हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर एक एल्विला प्रेजेंट होती है, और एल्विला ही लंग्स की क्या है, फंक्शनल यूनिट है। गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ एल्विला विच इज सराउंडिंग बाई ब्लड कैपिलरीज। जो गैस वगैरह हैं वो एक्सचेंज होती हैं कहाँ पे, जो सरफेस है एल्विला की, वहाँ पे गैस वगैरह एक्सचेंज होंगी, और गैस एक्सचेंज होंगी तो जो लंग्स के अंदर सराउंडिंग बाई ब्लड कैपिलरीज, जो ब्लड कैपिलरीज आती हैं उनके अंदर गैसों का एक्सचेंज करने में हेल्प करती हैं कौन, एल्विला। बोथ लंग्स हैव अबाउट 700 मिलियंस एल्विला। दोनों लंग्स के अंदर 700 मिलियंस क्या प्रेजेंट है, एल्विला प्रेजेंट है। टुगेदर दे ऑफर एन एयर ऑफ अबाउट 1880 स्क्वायर मीटर फॉर गैसियस एक्सचेंज। ये कितनी होती है एक्सपेंडिंग, इसका स्क्वायर में बता रखा है 80 स्क्वायर मीटर गैसियस एक्सचेंज वगैरह करती हैं। तो ये किसकी बात कर ली अपन ने, लंग्स की बात कर ली। राइट लंग्स हैज़ 3 लोब्स। जो अपना राइट लंग्स है ह्यूमन का, वो साइज में क्या है, लेफ्ट लंग्स के कंपेयर में बड़ा है, और इसके कितने लोब्स प्रेजेंट होते हैं, 3 लोब्स प्रेजेंट होती हैं। लेफ्ट हैज़ 2 लोब्स। लेफ्ट लंग्स के कितने लोब्स होते हैं, 2 लोब्स होते हैं। अब लंग्स इज इक्वल टू ब्रोंची प्लस ब्रोंचियोल्स प्लस एल्विली। तो अब लंग्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, लंग्स का फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं ब्रोंची, जो आगे जाके डिवाइड होती है, फिर ब्रोंचियोल्स, और ब्रोंचियोल्स के क्या लगे हैं, एल्विला। तो लंग्स इज इक्वल टू ब्रोंची प्लस ब्रोंचियोल्स प्लस एल्विली। अब स्ट्रक्चर की बात करेंगे लंग्स की, तो लंग्स की स्ट्रक्चर के अंदर अपन बात करेंगे सबसे पहले अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले हम देखेंगे नेज़ल फेरिंग्स, जहाँ से सबसे पहले एयर एंटर करती है, माउथ के थ्रू भी एंटर करती है, लेकिन प्राइमरी ऑर्गन तो अपन किसको मानेंगे, नोज़ को मानेंगे एयर में हेल्प करने में। फिर नोज़ से होती हुई एयर कहाँ पे एंटर करेगी, फेरिंग्स में, और फेरिंग्स के बाद में लैरिंग्स में। लैरिंग्स को क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स भी अपन बोलते हैं, जहाँ से साउंड वगैरह प्रोड्यूस करते हैं। फिर ट्रेचिया, जो विंड पाइप है, जहाँ पे शी शेप की कार्टिलेज वगैरह प्रेजेंट है। फिर जो ट्रेचिया है 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिनको अपन क्या बोलेंगे, ब्रोंचस बोलेंगे। और ब्रोंचस फिर प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी में डिवाइड होगा, जिसको ब्रोंचियोल बोलेंगे अपन। और ब्रोंचियोल की क्या लगी हुई हैं, एल्विला लगी होती हैं। तो एल्विला एक क्या है, शेक लाइक, जहाँ पे एयर स्टोर वगैरह होती है। और लंग्स के जस्ट नीचे आप देखोगे तो थोरेसिक कैविटी दे रखी है, जहाँ पे लंग्स प्रेजेंट है। और लास्ट में एक मस्कुलर डायफ्राग्राम प्रेजेंट है, जो हेल्प करता है रेस्पिरेशन में। तो रेस्पिरेशन में ये डायफ्राग्राम अप और डाउन मूव करने में हेल्प करेगा। ये क्या हो गया आपका, फिगर डायग्राम हो गया। अब बात करेंगे रेस्पिरेटरी मसल्स की। तो थर्ड पार्ट अपना रेस्पिरेटरी मसल्स। तो रेस्पिरेटरी मसल्स के अंदर कैसे रेस्पिरेटरी हेल्प करेगा, रेस्पिरेशन में कैसे हेल्प करती है मसल्स। द रेस्पिरेटरी मसल्स आर ए कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट ऑफ ऑल द मसल्स विच आर अटैच टू द रिब्स केज। तो रेस्पिरेशन के अंदर जो मसल्स है वो एक कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट है मसल्स का, जो अटैच होती है, किससे अटैच होंगी, रिब केज से अटैच होती है, एंड हेल्प इन जनरेटिंग द ब्रीथिंग एक्टिविटी, और जनरेट करने में हेल्प करती है, ब्रीथिंग एक्टिविटी में हेल्प करती हैं रेस्पिरेटरी मसल्स।
सेकेंड पॉइंट है द डायफ्राम इज़ ए कर्व्ड शीट ऑफ मसल्स बिलो द लंग्स। तो अभी मैंने फिगर में आपको बताया था जो डायफ्राम है वो कर्व शेप में प्रेजेंट है और ये लंग्स के जस्ट क्या है, बिलो है, नीचे की तरफ है। इट इज़ द प्राइमरी मसल ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये क्या है, प्राइमरी मसल्स का रेस्पिरेशन ऑर्गन है। इट्स हेल्प इन द ब्रीथिंग बाय मूविंग अप एंड डाउन। जो डायफ्राम है जब अपन ब्रीथिंग करते हैं तो मूविंग करने में हेल्प करता है, जो अप और डाउन मूव करते हैं ये। इंस्पायरेटरी मसल्स केयर thoracic कैविटी टू एक्सपेंड और इंड्यूस इनहेलेशंस। जो इंस्पायरेटरी मसल्स हैं वो हेल्प करती हैं thoracic कैविटी के अंदर एक्सपेंड और इंड्यूस इनहेलेशन में हेल्प करेंगी। कौन करेंगी? इंस्पायरेटरी मसल्स। तो आपको याद रखना है इंस्पायरेटरी मसल्स का फंक्शन क्या हुआ। इंस्पायरेटरी मसल्स का फंक्शन हुआ इनहेलेशन में हेल्प करती है, एक्सपेंडेड में हेल्प करेंगी। एक्सपायरेटरी मसल्स, जो अपनी एक्सपायरेटरी मसल्स है, कंप्रेस thoracic कैविटी, ये कंप्रेस करने का काम करेगी thoracic कैविटी का, और इंड्यूस एक्सहेलेशन का मतलब जो CO2 गैस है उसको रिमूव करने में हेल्प करेगी आउटसाइड में। इंटरकोस्टली मसल्स आर ए शीट ऑफ मसल्स अटैच्ड टू रिब्स विथिन द चेस्ट कैविटी दैट कंट्रोल द मूवमेंट। जो इंटरकोस्टली मसल्स हैं ये शीट शेप की मसल्स हैं जो अटैच होती हैं, किससे अटैच रहती हैं? रिब से अटैच होती हैं इंटरकोस्टली मसल्स, जो मूविंग ऑफ द रिब केज, जो रिब केज को मूव करने में हेल्प करती हैं। तो रिब केज जब अपन रेस्पिरेशन करते हैं तो CO2 जब एंटर करती है तो अपना चेस्ट अपवर्ड मूव करता है, और जैसे ऑक्सीजन लेंगे तो अपवर्ड मूव करेगा और CO2 रिलीज करेंगे तो डाउनवर्ड मूव करेगा। इट्स वर्क विच द डायफ्राम टू क्रिएट हाई एंड लो प्रेशर। तो ये हेल्प किस में करती है? जो डायफ्राम है उसको हाई और लो प्रेशर में चेस्ट कैविटी टू एयर विथ ब्रीथिंग। तो डायफ्राम है जो वर्किंग बता रहा हूँ, इसकी वर्किंग में जो डायफ्राम है तो क्रिएट हाई एंड लो प्रेशर विथ द चेस्ट कैविटी टू एयर विथ ब्रीथिंग। जब अपन ब्रीथिंग करते हैं तो चेस्ट कैविटी के अंदर डायफ्राम अप और डाउन मूव करने में हेल्प करता है। तो ये अपना क्या हुआ, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो सेकंड सिस्टम था अपना वो कंप्लीट हुआ। इसको प्रॉपरली आपको बुक्स वगैरह के अंदर फॉलो करना है। इसके अलावा जो नोट्स वगैरह हैं इनको भी आपको नोटबुक वगैरह में नोट करना है।